अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज 2024 की एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। मेंस के जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम आपको एक अच्छी अमाउंट वापस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो उससे मुतालिक कुछ मज़ीद डिटेल्स आई हैं, कुछ आप लोगों के क्वेश्चन थे, तो उनका मैंने रिप्लाई करना है कि अमाउंट कैसे मिलेगी और किस तरह से मिलेगी। तो वो तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में अवेलेबल हैं। इसको ज़रा गौर से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो कि जो रकम आपको उसमें मिलेगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं और हज 2025 की जो न्यूज़ आने वाली है उससे मुतालिक भी वाकिफ रहना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने बताया था कि तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब कम वेश, कम और ज़्यादा हो सकते हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कंफर्म अमाउंट नहीं बताई, तो 1 लाख रुपए के करीब करीब अमाउंट जो है वो आप लोगों को वापस मिलेगी जिन्होंने सरकारी हज स्कीम के तहत हज किया है। इसमें गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से मुतालिक कोई बात नहीं की, क्योंकि कल भी जो मैंने वीडियो अपलोड की तो कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि क्या प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी कुछ अमाउंट वापस मिलेगी। तो गवर्नमेंट क्योंकि उनकी जिम्मेदार नहीं है प्राइवेट सेक्टर की, तो जो आपने पैकेज लिया था वही पैकेज था, आपको उसमें कोई अमाउंट वापस नहीं मिलेगी। तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने क्या मज़ीद बताया है कि आपको वो अमाउंट कैसे मिलेगी। तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने पास रेडी रखने हैं, तो वो आप ज़रा नोट डाउन कर लें। इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि एक तो आपको वही अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा जो अकाउंट आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा था, यानी कि जब आप हज की दरख्वास्तें या एप्लीकेशंस जमा करवा रहे थे, सबमिट करवा रहे थे, तो उसमें जो अकाउंट नंबर आपने मेंशन किया था, लिखा था, वही अकाउंट यूज़ होगा। उसी में ही या तो आपको बैंक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, या आपको कोई चेक भी मिल सकता है, या फिर आपको एक ड्राफ्ट भी मिल सकता है। तो ये तीनों सिचुएशंस में से कोई एक होगी जो गवर्नमेंट ने बताई है। अभी उस पर काम जारी है, जैसे जैसे मज़ीद डिटेल्स आएंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब कुछ लोगों ने कल ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जो हमने क्योंकि अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन थी एप्लीकेशन में वो एक अकाउंट लिखा था, लेकिन जो हमने एप्लीकेशन जमा करवाई थी वो दूसरे बैंक में जमा करवाई थी, और वो जिस अकाउंट से हमने पेमेंट की थी वो कोई और अकाउंट था। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने किसी और बैंक में एप्लीकेशन जमा करवाई है जहाँ पे आपका अकाउंट नहीं था और आपने किसी और अकाउंट नंबर से आपने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अकाउंट आपने एप्लीकेशन में लिखा है उसी में ही होगा सब कुछ पैसे ट्रांसफ़र, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसी अकाउंट को फॉलो करना है। आपको मैसेज भी आ सकता है, कॉल भी आ सकती है, और जो पाक हज ऐप है उसके साथ आपने इन टच रहना है, या जो मेरे आपको रोज़ाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, आपने उसके साथ भी इन टच रहना है। फिर आपके पास चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। एक तो आपके पास पासपोर्ट आपका मौजूद होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे। हज की जो एप्लीकेशन आपने जमा करवाई थी उसकी एक कॉपी आपके पास होगी, उसका एप्लीकेशन नंबर होगा, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। उनका अगर आपने कहीं सेव किया हुआ है तो उसका दोबारा फोटोकॉपी या प्रिंट निकलवा लें। इसी के साथ साथ जो आपको स्टैंप करके एक पेज मिला होगा सऊदी अरब में एंटर होते वक्त और एग्ज़िट होते वक्त, यानी कि सऊदी अरब में दाखिल होते वक्त और वापस आते वक्त जो एक स्टैंप लगी होगी, जो उसकी भी आपके पास एक फ़ोटोकॉपी मौजूद होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, अकाउंट नंबर, एप्लीकेशन और जो स्टैंप्स लगी होंगी एग्ज़िट की और एंट्री की, तो वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने अभी तक उन लोगों का कोई अनाउंस नहीं किया कि जो लोग खुदा न खास्ता वहाँ पर फौत हो गए हैं, जो लोग हज करने गए थे वहाँ फौत हो गए, उनके बारे में क्या अपडेट है। अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बताया, तो अब उस बारे में अभी खामोशी है। फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके बारे में मैं बताता चलूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी एक पाकिस्तानी किसी बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवाया होगा और उसके थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाई होगी। तो आपने भी अपने उसी अकाउंट को फॉलो करना है, और ये तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं वो आप अपने पास रेडी रखें। आपको किसी भी वक्त कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी खबरदार किया है कि किसी थर्ड पार्टी पर्सन पर आपने बिल्कुल भी रिलाय नहीं करना, आपने ट्रस्ट नहीं करना कि अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि आप मुझे तमाम चीज़ें दे दें तो मैं आपको इतने पैसे दे दें, मैं आपका काम जल्दी करवा देता हूँ, या आप मेरे साथ चलें, मैं आपका काम करवा देता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें जितनी भी होंगी वो पाक हज ऐप पर ही
आएंगी, आपको कॉल भी आएगी, मैसेज भी आएगा, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ सकता है। तो आपने किसी के बहकावे में नहीं आना, हर तरह के फ्रॉड से बचना है। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।